চালাচ্ছে। पता नहीं ये वीडियो किस शहर की है, किस शादी की है या कब की है, लेकिन इंटरनेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वीडियो इस वक्त हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूम रही है। और ऑनेस्टली पहली बार देखने पर हमें लगा कि इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना वायरल हो गई है। एक नॉर्मल वेडिंग वीडियो ही तो लग रही है स्वर्णा। बिल्कुल, मुझे भी ना पहले एग्जैक्टली वही लगा था। स्टेज पर ब्राइड और ग्रूम खड़े हुए हैं, सामने वेडिंग केक रखा हुआ है जिसके ऊपर उन दोनों के नाम लिखे हुए हैं। ब्राइड केक कट करती है, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, फैमिली स्माइल कर रही है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हर इंडियन वेडिंग में होता है और बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा है सब कुछ। लेकिन फिर एक छोटा सा मोमेंट आता है जिसने इस पूरी स्टोरी को बदल दिया। ग्रूम केक का पहला पीस उठाता है और सीधा अपनी माँ को खिला देता है। उसके बाद वो बाकी फैमिली मेंबर्स को केक खिलाता है और जब आप सोच रहे होते हैं कि अब शायद वो अपनी वाइफ को खिलाएगा, तब ब्राइड खुद एक पीस उठाकर अपनी मदर इन लॉ को खिला देती है। बस इतना सा वीडियो है, 25 सेकंड का वीडियो है और यहीं ख़त्म हो जाता है ये वीडियो। लेकिन वीडियो यहाँ खत्म होता है, लेकिन उसके बाद जो डिबेट है इंटरनेट की वो इसके बाद शुरू हो जाती है। कमेंट सेक्शन में ना लोगों ने इसे लड़के की पूरी शादी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया इस एक 25 सेकंड की वीडियो देखकर। किसी यूजर ने लिखा कि ये तो ममाज बॉय है, तो किसी ने लिखा कि ही इज ऑलरेडी डिसरिस्पेक्टिंग हिज वाइफ, और कुछ लोगों ने तो ये तक लिख दिया कि इट लुक्स लाइक ही इज मैरिड टू हिज फैमिली नॉट टू हिज वाइफ। मुझे हमेशा से ना हैरानी होती है कि हम 20 सेकंड की रील को देखकर या क्लिप को देखकर ना 20 साल का रिलेशनशिप कैसे एनालाइज कर लेते हैं। ये जो कला है, ये जो पार है, सुपर पार लोगों में किस तरह से आ जाती है। और इसीलिए हम आज इस फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलरली। हमें नहीं पता कि इनका इक्वेशन क्या है, इन्होंने पहले से क्या डिसाइड किया था या इनके घर में क्या ट्रेडिशंस हैं। हो सकता है ब्राइड और ग्रूम ने पहले ही डिसाइड किया हो कि भाई पहले एल्डर्स को केक खिलाएंगे। ये भी हो सकता है कि लड़का सबके सामने थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा हो सकता है कुछ और रीज़न हो। हम अजम्पशंस नहीं लगा रहे, लेकिन ये वीडियो एक बहुत पुरानी डिबेट को फिर से सामने लेकर आ गई है। और वो डिबेट है कि शादी के बाद एक आदमी की प्रायोरिटी कौन होनी चाहिए, वाइफ या फिर उसकी फैमिली, स्पेशली उसकी मम्मी। और हम फिर से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डिस्कशन ना हर दूसरे घर में किसी न किसी फॉर्म में चलती रहती है। कभी ओपनली होती है तो कभी साइलेंटली, कभी केक को लेकर नहीं होती है लेकिन दिवाली कहाँ मनानी है इसको लेकर हो जाती है, तो कभी संडे किसके साथ स्पेंड करना है इसको लेकर, पहला फ़ोन किसको जाएगा, या फिर किसी आर्ग्यूमेंट में आपको सपोर्ट किसको करना है। मुद्दा केक का नहीं है, मुद्दा हमेशा होता है एक्सपेक्टेशंस का और प्रायोरिटी का। और कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो एक लाइन रिपीट हो रही है वो ये है कि योर स्पाउस कम्स फर्स्ट आफ्टर मैरिज। और ऑनेस्टली इस बात में लॉजिक भी है। जब आप शादी करते हैं तो आप एक नई फैमिली शुरू करते हैं, आपके स्पाउस के साथ ही आप अपनी पूरी ज़िंदगी शेयर करने वाले होते हैं। इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि पब्लिकली भी पहली प्रायोरिटी स्पाउस को मिलनी चाहिए। हम इस आर्गुमेंट को कम्प्लीटली डिसमिस तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी नहीं करती, लेकिन मुझे ये भी लगता है ना हरीम की दूसरी साइड को भी हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो भी करना ना थोड़ा अनफेयर होगा। अगर किसी लड़के ने अपनी शादी के दिन सबसे पहला केक अपनी माँ को खिला दिया तो उसमें मतलब मुझे लगता है इतनी बड़ी बात क्या हो गई। मतलब इससे ये थोड़ी हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या फिर उस मोमेंट में वो अपने पेरेंट्स को, ये भी तो हो सकता है ना कि वो थैंक यू बोल रहा हो। आखिर जिस दिन तक उसकी शादी हुई है उस दिन तक पूरी दुनिया तो उसके पेरेंट्स ही रहे होंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये एक जेस्चर जो है कैसे उसका एक कैरेक्टर, कैसे उसकी पर्सनालिटी को जज कर सकता है। लेकिन हमें लगता है कि हम प्रायोरिटी और प्यार इसको मिक्स कर देते हैं। अगर किसी ने उस एक मोमेंट में अपनी माँ को केक खिला दिया तो क्या उसे अपनी वाइफ से कम प्यार है? और अगर उसने वाइफ को पहले वो केक खिला दिया होता तो क्या उसे अपनी माँ से कम प्यार होता? शायद हम हर जेस्चर का जो मतलब है ना उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं जितना उसमें होता भी नहीं है। कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, ओवर थिंकर्स। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है ना कि सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि उसे कॉन्टेक्स्ट से एलर्जी है। उन्हें नहीं पता होता कि क्या बातें हुई हैं, क्या हुआ है, उन्हें ओपिनियन देना होता है। इंटरनेट को ना सिर्फ ये पकड़ के बैठ जाते हैं कि देखो ये रेड फ्लैग है और ये ग्रीन फ्लैग है, बीच का कुछ भी नहीं होता और उन्हें कॉन्टेक्स्ट से भी कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा, एक कमेंट आया था कि लुक्स लाइक ही इज मैरिड टू हिज फैमिली नॉट हिज वाइफ। ठीक है, हम ये सोच रहे थे कि हम इंडियन से ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी मतलब कोई और है ही नहीं। हमारे यहाँ भी शादी दो लोगों की ही होती है, लेकिन बोला क्या जाता है, दो परिवार एक हो रहे हैं। बचपन से यही सुनते आए हैं और फिर शादी के अगले दिन ही मर्दों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कह दें कि बस अब परिवार ख़त्म, अब ये जो वाइफ है यही मेरी फैमिली है, यही प्रायोरिटी है। भाई इतना इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है ना मतलब।
और मुझे लगता है ना हरीम की ये जो ट्रांजिशन है ना वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, चाहे हस्बैंड हो या फिर वाइफ को एक नए घर में एडजस्ट करना पड़ता है जहाँ पर उसे भी नहीं पता होता कि किस तरह के लोग हैं, तो उसके लिए भी एक लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो वहीं आदमियों के लिए भी डिफिकल्टी बढ़ जाती है कि उन्हें एक बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तरफ पेरेंट्स हैं जिसके साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो वाइफ हैं जिनके साथ अब वो आगे आने वाली पूरी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। तो दोनों ही रिलेशनशिप जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सोसाइटी कहती है कि नहीं, आप एक को चूज करो। मुझे लगता है कि वहीं से सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। हाँ, और फिर अगर वो वाइफ की साइड ले ले तो लोग बोलते हैं कि ये जोरू का गुलाम हो गया है। अगर वो माँ की साइड ले ले तो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो ममाज बॉय है। और अगर वो न्यूट्रल रहे तो लोग बोलेंगे कि ये स्टैंड ही नहीं लेता है। तो भाई इंसान करे तो क्या करे। एग्जैक्टली और मुझे ना एक कमेंट ने बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने लिखा था ना कि व्हेन विमेन आर वाइफ्स दे वांट टू कम बिफोर द मदर्स, लेकिन व्हेन विमेन बिकम मदर्स दे वांट टू कम बिफोर द वाइफ। पहले मुझे ना ये कमेंट थोड़ा सा हार्श लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल करने वाला ट्रुथ तो है जो सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। लेकिन हाँ, इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है जिस पर एक अलग डिबेट होनी चाहिए। लेकिन आज हम इस वीडियो पर बात करें तो उसी पर बात करेंगे। हाँ, लेकिन हम इसमें एक चीज ऐड करेंगे। हमें नहीं लगता कि सिर्फ विमेन ऐसा करती हैं, हमें लगता है हम सब ना रिलेशनशिप्स को अपनी करंट पोजीशन से देखते हैं। तो अगर हम नई नई वाइफ बने हैं तो नेचुरली हमें वाइफ का पर्सपेक्टिव ज़्यादा समझ आएगा। कल जब मेरा बेटा होगा, उसकी शादी होगी, तो शायद हम मदर का पर्सपेक्टिव ज़्यादा समझ पाएंगे। इसीलिए ये एक जेंडर इशू नहीं है, ये ह्यूमन नेचर का एक चीज़ है। ह्यूमन नेचर इसमें ज़्यादा काम आता है। हम हर सिचुएशन में वही दर्द पहले देखते हैं जहां हम उस टाइम खड़े होते हैं। ये सही पॉइंट हो सकता है और शायद ना इसी वजह से कमेंट सेक्शन भी ना दो हिस्सों में इस तरह से बट गया है। कुछ लोग सिर्फ वाइफ का जो इमोशन है उसको देख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जो माँ है उसके इमोशंस को देख रहे हैं और उससे रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो लड़के के बारे में सोच रहे हैं, जो शायद सिर्फ अपनी खुशी सबके साथ शेयर करना चाहता होगा। उस वीडियो में उसने उसका जो छोटा सा जेस्चर था वो बस अपनी खुशी बांटने के लिए था। उसे तो पता भी नहीं था कि एक केक का जो पीस है वो उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट बन जाएगा और सब लोग सोशल मीडिया पर उसका जो पूरा रिलेशनशिप है वो जज करने लग जाएंगे, उसके फैमिली के बारे में जज करने लग जाएंगे और उसके आगे आने वाले रिलेशनशिप के बारे में जज करने लग जाएंगे सिर्फ 25 सेकंड की वीडियो को देखकर। हमें सबसे फनी ये लगा कि ब्राइड के लिए पूरा इंटरनेट लड़ रहा है। वो ब्राइड तो खुद बिल्कुल अपसेट नहीं दिख रही है, उल्टा उसने भी मदर इन लॉ को ही पहला केक का बाइट खिलाया। मतलब जिस इंसान को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी उससे तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ किस में, हम लोग में जो बैठ के जज किए जा रहे हैं। बट ये भी तो हो सकता है ना रिम की वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई हो कि उसके पति ने उसको केक नहीं खिलाया तो अब मैं भी उनकी ही माँ को पहले केक खिलाऊंगी। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। सकता है उस 20 सेकंड से पहले और 20 सेकंड के बाद, लेकिन जज किस पे किया जा रहा है, उस पे। एग्जैक्टली। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इस एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं कि अगर आप स्टेज पर होते तो उस वक्त आप वो केक का जो पीस है वो किसको खिलाते? हरीम आप बताइए। यार हम खुद खा लेते हैं, हमें इतना इसमें नहीं घुसना है ये टीम मदर और टीम वाइफ। बिल्कुल, तो आप हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे, इस पर इसी तरह की डिस्कशन करते रहेंगे। आप देखते रहिए द बहन शो।